आपको नाम मिल गया जपने के लिए, आप समझ जाओ कि आप काल के जाल में फंस गए, आप अक्षर जाल में फंस गए। ये अक्षर जाल है काल का। इस जाल में बड़े बड़े ऋषि मुनि फंसे, सब फंसे, बड़े बड़े क्या, सारे फंसे। लेकिन कबीर साहब ने आके हमें समझाया कि अक्षर पार नहीं, अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सो सत्य कर जानिए। यानी केवल राम 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 जपना नहीं है, इस राम राम जपने से पार अक्षर यानी अविनाशी, जो इन अक्षरों में नहीं है, इसलिए नी अक्षर। वो अक्षर भी है और वो नी अक्षर भी है। अक्षर क्यों है? क्योंकि अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। और नी अक्षर क्यों है? क्योंकि वो किसी अक्षर में नहीं आता, इसलिए उसको अक्षर भी बोला है, नी अक्षर भी बोला है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब दो अक्षर ही है। कई लोग भरमाते, देखो जी ये तो दो अक्षर की बात कर रहा है, इसको तो नी अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, ये तो अक्षरों की बात कर रहे हैं। दो अक्षर, नी अक्षर तो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि वो शब्द को पकड़ रहे हैं, शब्दार्थ को, भावार्थ को नहीं पकड़ रहे हैं। दो अक्षर का भेद बताए गए, एक अक्षर 52 अक्षरी है और एक अक्षर नी अक्षर है जो 52 से रहित है, लेकिन अक्षर है क्योंकि अक्षर अविनाशी आत्मा को कहता है। तो इसी को बोला, जो सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। ये राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, कबीर कबीर, ये सारे बनावटी जो नाम है, जो इंसान ने बनाए हैं, इसको छुड़ावे। और जो असली राम है, जो असली अल्लाह है, जो असली वाहिगुरु है, उसका लखाव करावे। और वो असली राम कहाँ है? वो घट घट में रमा हुआ है। उसी राम की वजह से ये चाम चल रहा है। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। तू चाम को राम मत समझ लेना, नहीं तो ये चाम तो सरयू नदी में डूब के खत्म हुआ। राम जी का तो क्या राम जी खत्म हो गए? राम कभी खत्म नहीं हो सकते। राम कोई चमड़ा नहीं है, राम आत्मदेव है। इसी प्रकार कृष्ण जी का शरीर, तीर लगा पैर में, शरीर का नाश हो गया, कृष्ण जी का नाश नहीं हुआ। कृष्ण जी आत्मदेव है। इसी प्रकार हमारा तुम्हारा सबका कभी नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है। जब तक ये ज्ञान तुम्हारे समझ में नहीं आया, तब तक तुम कुछ भी कर लो, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी पंथ में चले जाओ, किसी भी किताब ग्रंथ को फॉलो कर लो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। अरे पहले अपना स्वरूप तो जान लो, भगवान का तो बाद में देखेंगे, पहले खुद को तो पहचान लो, मैं क्या हूं। तो जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना, कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने स्वरूप को जानने की विधि क्या है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ, दंडवत करो, सेवा करो, कपट को छोड़ से अरदास करो कि तुम्हें वो सत्य का ज्ञान दे दें। सत्य यानी आत्मा का ज्ञान दे दें, क्योंकि उन्होंने सत्य का यानी आत्मा का दीदार किया है। वो जान रहे हैं कि आत्मा क्या होती है। जैसे पंखे में करंट होता है, बच्चा पंखा छू रहा है, लेकिन पिता ने करंट को छू के देख रखा है, तो वो बार बार बच्चे को कहेगा बेटा हाथ मत लगा। वो कहेगा नहीं पापा पंखा ही तो है, पापा पंखा ही तो है। लेकिन पापा को पता है इसमें करंट है, लग सकता है, बच्चा नहीं जानता। इसी प्रकार अज्ञानी जीव जितने गुरु बने बैठे हैं, ये नहीं जानते शरीर रूपी पंखे को वो करंट रूपी आत्मा कैसे चला रही है। ज्ञान शरीर का चाहिए या आत्मा का, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और शरीर ही पुजवा रहे हैं। शरीर भी नहीं पुजवा रहे, शरीरों के नाम पे पत्थर बड़े हुए हैं, पत्थर को भगवान बना के पुजवा रहे हैं।
और कह रहे हैं भगवान एक है लेकिन मंदिर 50 है, एक ही भगवान के 50 मंदिर। मेरा नाम नितिन दास है, मेरा घर एक ही है, मैं एक ही जगह बैठूंगा? मेरे ही नाम के 50 घर बना दिए कि नितिन दास का घर है, नितिन दास, ये भी राम मंदिर है, ये भी राम मंदिर है, ये भी राम मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर इस गली नंबर 4 का, ये हनुमान मंदिर गली नंबर 8 का, ये हनुमान मंदिर गली नंबर 10 का। अरे तुम एक तो हो जाओ, एक बना दो कि हाँ ये हनुमान जी का पर्सनल घर है। अब कहीं से भी आना, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कहीं से भी कोई आएगा तो यहां आएगा, तब भी समझ आता है। सबने अपने अपने हनुमान बना रखे हैं वहां पे। और कहां से लेके आए? मार्केट से लेके आए? खुद बनाया किसी ने? क्या किसी पंडित जी ने खुद बनाई मूर्ति? कहां से लेके आए? मार्केट से। जो मूर्तिकार है, और उसकी कास्ट क्या होती है मूर्तिकार की? शेड्यूल कास्ट होता है वो। शूद्र जिसको बोलते हैं, उसके हाथों से बनी हुई मूर्ति तुम लेके आते हो और फिर कहते हो कि शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसको हाथ नहीं लगा सकता, उसको हाथ नहीं लगा सकता, जबकि वो खुद भगवान बना के तुम्हें सरेंडर कर रहा है। नहीं समझ में आता किसी को। जब तक हम ये नहीं समझ गए कि आत्मा, शरीर और पत्थर ये तीनों अलग अलग तत्व हैं, तीनों अलग अलग तत्व हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है, लेकिन जब तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है ये खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन पत्थर ना तो अविनाशी है और ना खाता पीता चलता बोलता है, तो पत्थर में भगवान कैसे आ गया? अभी एक इंटरव्यू आ रहा था बाबा का, कहता जो लोग कहते हैं पत्थर में भगवान नहीं है वो मूर्ख है, भगवान तो कण-कण में है, पत्थर में भी तो है। मैंने कहा एक सवाल बस कोई एंकर ये पूछ ले कि बाबा जी पत्थर में भगवान है, लेकिन क्या तब तक के लिए है जब तक मूर्ति थोड़ी सी खंडित नहीं हो गई? जैसे ही मूर्ति खंडित हो गई तुम्हारा भगवान पता नहीं कहां चला जाता है। उठाते हो पत्थर को, पीपल के नीचे छोड़ाते हो, रात भर उसके साथ क्या बीत रही है कोई देखने नहीं जाता। तो यानी तुम्हारा भगवान पत्थर में तब तक है जब तक खंडित नहीं हो गई। अब बताओ, बस यही दिक्कत है। कितना भरमाओगे लोगों को, कितना भरमाओगे, हद होती है। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। शुक्र करो कबीर पंथी इतने इंटेलिजेंट नहीं थे जितने कृष्ण जी के भगत थे। कृष्ण जी ने भी कहा था देवी देवताओं की पूजा से अच्छा पहाड़ पूज लो। आज तक पहाड़ पूज रहे हैं। शुक्र है कबीर पंथियों ने कोई पहाड़ नहीं ले लिया अपने नाम पे, वरना वो भी उसकी परिक्रमा कर रहे होते और कहते हमें तो कबीर साहब बोल के गए पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हमें तो बड़ा वाला भगवान पहाड़ पूजवाना है। बताओ, आज तक गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने उस वक्त कहा था देवी देवताओं की पूजा मत करो, इससे अच्छा गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत वहीं पे है। कोई और पर्वत होता तो उसके बारे में बोल देते। ये तो उन्होंने मिसाल दी थी। जैसे कोई औरत कहती है इतना कंजूस पति मिला, इससे अच्छा तो भिखारी से शादी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसकी भिखारी से शादी कर दो, ये तो मिसाल है। इसी प्रकार एक मिसाल दी थी कृष्ण जी ने कि गोवर्धन की पूजा कर लो, देवताओं से अच्छा है। वो मिसाल आज तक खत्म नहीं हो रही है। आज भी लगे हुए हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा और पर्वत के चक्कर काट रहे हैं। बताओ क्या बनेगा? परिक्रमा लेट लेट के कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण जी ने कहा। और कृष्ण जी ने नहीं कहा कि पत्थर को पूजो पहाड़ को पूजो। कृष्ण जी ने कहा है हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको तो माला भी फेरने की जरूरत नहीं है, मुंह से एक बार राम कहने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने क्या बोला? माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम। मेरा हरि
मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। लेकिन कैसे भजेगा हरि मेरा, कैसे भजेगा, ये विधि जाननी पड़ेगी, जिसमें आपने नहीं कुछ जपना है, वो हरि खुद ही पार करेगा आपको। आप कहां से पार होंगे? कैसे पार करेगा? जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। क्या लोहा 1 इंच उठ सकता है ऊपर? नहीं उठ सकता। लेकिन तुम चुंबक लेके जाओ उसके पास, अब वो लोहे को कौन खींच रहा है? चुंबक। तो मेरा हरि यानी चुंबक मुझे भजे यानी लोहे को खींचेगा कौन? हरि खींचेगा। मेरी क्या हैसियत है कि मैं हरि को पाऊं? मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। अब ये जपना तपना मंत्र जंतर तंत्र तीर्थ यात्राएं परिक्रमाएं सब खत्म। मेरा गुरु ऐसा मिल गया जिसने मुझे विश्राम मोड में लगा दिया। अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। हनुमान जी की आप देखोगे फोटो ऐसे करके बैठे हुए भक्ति में। कौन से राम मंदिर के आगे खड़े हैं? ऐसे जहां भी दिखेंगे वो राम जी के आगे खड़े दिखेंगे, कि राम लक्ष्मण सीता खड़े और वो सामने खड़े हैं एक इंसान के, एक शरीर के आगे खड़े हैं वो। जैसे गुरु के आगे चेला खड़ा है, अब गुरु तो गायब कर दो और पत्थर लगा दो यहाँ गुरु की फोटो, उसके आगे जो चेला खड़ा होगा वो मूर्ख है। मूर्ख है वो, गुरु को पत्थर मान बैठा, वो मूर्ख है। गुरु समझा रहा है मैं बेटा शरीर भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और इन लोगों ने उस आत्म देव को पत्थर देव बना दिया। क्या बनेगा? उसके बाद कोई आके हथौड़ी वथौड़ी मार के तोड़ देता है तो लड़ते फिरो हमारा भगवान तोड़ दिया। अरे भगवान कोई टूटने की चीज है? भगवान को भी कोई तोड़ सकता है? हद ही हो गई है, क्योंकि जान नहीं रहे हैं परमात्मा क्या है। वो अखंड है हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, अचल है, नित्य है, सत्य है, सनातन है। जो आत्मा को जानता है वही सनातन है। और जो देवी देवताओं की पूजा करता है उनको तो कृष्ण जी भी पसंद नहीं करते। इसीलिए तो इंद्र के साथ, देवताओं के राजा के साथ युद्ध हो रहा है। गोवर्धन उठा लिया, क्यों उठाया? हम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन अज्ञानी गुरुआ लोगों ने देवताओं को छोड़ो, उनके पत्थरों को पुजवा पुजवा के हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया। हमें सनातनी से क्या बना डाला इन लोगों ने? सनातनी वो होता है जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है, जो अटल हो जाता है, अचल हो जाता है। उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अचल हो गया। यही गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद संघाल। ऐसा गुरु मिल गया, विहंगम चाल पकड़ा दी, सीधे जो सूरत भटक रही थी संसार में अब कहां लग गई? आत्मदेव में। और आत्मा अचल है, वो तुम्हें हिलने नहीं देगी। जैसे चुंबक अचल है, लोहा भाग रहा है इधर उधर, लेकिन जब चिपक गया आके अब हिल के दिखाए। अब जैसी चुंबक है वैसा ही लोहा हो जाएगा। यहां तक कि लोहे में गुण भी आ जाएंगे चुंबक के। कभी लोहे से लगा के देखना, कोई लोहे चुंबक से सिलाई और उसके बाद नट उठाना पेचकस से, उसके गुण भी ले लेगा वो। इसी प्रकार परमात्मा के गुण भी आने लग जाते हैं जब हम उससे अटैच होते हैं। तो इसी को समझना है। चलो लेट हो गया काफी, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाओ, चरणामत बनाओ। गुरुजी एक सत्संग हाँ। शिव पुराण के ऊपर भी करिएगा। जिस दिन शिव पुराण पे सत्संग कर दिया ना, उस पर मेरे बहुत सवाल है। उस दिन तो ये खतरनाक तबाही हो जाएगी। शिव पुराण में बहुत तगड़े तगड़े राज हैं? हाँ हाँ, यीशु मसीह वाले वो प्रार्थना में सब कुछ क्यों मानते हो क्या बोलते हैं? कि प्रार्थना करने से परमात्मा तो कौन नहीं मानता प्रार्थना? प्रार्थना कोई आरती कहते हैं, आरती प्रार्थना ही है। अरदास सिख अरदास लगाते हैं, प्रार्थना ही है। सारे प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज भी प्रार्थना ही है।
कि मुझे बख्श लो महाराज, मैं आपका सेवक हूँ, आप सबसे बड़े हो, आपके बिना मैं किसी की जय नहीं बोलूंगा, आप ही की बोलूंगा, मुझे जन्नत बख्श दो। यही बस, यही सब है प्रार्थना, यही है। लेकिन वही बात है कि प्रार्थना तो कब है ना, जब 52 अक्षर है। 52 अक्षर खत्म करो, बताओ कौन सी नमाज है बिना 52 के, कौन सी आरती है बिना 52 के, कौन सा ग्रंथ है बिना 52 के, कौन सी अरदास है बिना 52 के। सब 52 में उलझे पड़े हैं। इसी 52 के डोर को तोड़ देना है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल जाल, फिर काल जाल खत्म, क्योंकि तुम 52 से रहित हो जाते हो, फिर तुम आत्मा में आ जाओगे। तो ये 52 का खेल बहुत बहुत जबरदस्त है, इसमें से निकलना सबकी बस की बात नहीं। माया ने बिछाया फंदा और जाने से निकला कोई कोई बंदा, सबके बस की बात नहीं है। ये तो आप शुक्र मनाओ कि आपको इसी जन्म में समझ में आ गया, नहीं तो समझ लो कि क्या होने वाला है। चाय मैंने छोड़ दी है, चाय किसी और को दे दो। ये चलो पानी डालो। अब लगा लो, पहुंच लो पहले। हाँ पहुंचो। बोले शत्रुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। नाम दीक्षा वाले आगे आ जाओ सारे। वो एक बैग दिया था मैंने नाम दीक्षा के लिए, उसको एक बैग दिया था ना, वो पड़ा है। आप कहाँ से जुड़े थे पहले? कहीं से भी नहीं, क्या कर रहे थे? भागवत। अरे क्या बात है। उसके बाद आपके अच्छा। 7 महीने हो गए, 6-7 महीने आपसे मैंने ऑनलाइन क्या फोन में आप कहाँ से जुड़े थे पहले? मूर्ति पूजा वाले। चलो ठीक है, आप भी मूर्ति पूजा? मैं रामपाल में। रामपाल कितने साल हो गए थे? 10 साल। चलो कोई बात नहीं, 10 साल की अच्छी बात है। नहीं, विजय में चले गए थे ना, उसके बाद में मारा। अच्छा मन हट गया, कोई बात तो आपका सत्संग कराना जी। दोबारा हम कल आपके दर्शन होने तो ऐसा हो जाए रोक लो। रोना नहीं है, मन हार। कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इतने धक्के खाए हैं परमात्मा के लिए, इतने गुरुओं के पास। आप देखो रामपाल जी महाराज के इंटरव्यू चलते ना, मैं इतने साल यहाँ था, मैं वहां था, मैं वहां था, मैं अब यहाँ पहुंचा हूँ। आप लोग को भी मैं अरदास करता हूँ यहाँ पहुंचो। जिस दिन हमारा सत्संग सुन लिया, उस दिन वही आदमी कहेगा भैया यहाँ मत पहुंचो और आगे चलो, वो खुद बोलेगा। और वो लोग समझते हैं कि मैं विरोधी हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ। हजारों गुरुओं से अच्छे रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, जो कम से कम प्रमाण के साथ दिखा तो रहे हैं। लेकिन ज्ञान का एक लेवल होता है। जैसे एक ही स्कूल में दूसरी का भी बच्चा है, 5वीं का भी बच्चा है, 8वीं का भी है, 10वीं का भी है। अब तुम 5वीं की किताब दिखा दिखा के कहो कि यही है, ऐसा नहीं है। तुम 10वीं का देखो, 12वीं का देखो, सिलेबस और आगे है। तो उनका ज्ञान कहां तक सीमित है? मंत्रों तक सीमित है। वो मंत्र से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। दिक्कत और कोई नहीं है, नियम ऐसे कठोर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जूते पहन लिए, क्या नाम है, चमड़े के, नामखंड, बेल्ट लगा ली चमड़े की, नामखंड। और रविदास जी सारी उम्र जूते गाड़ते रहे चमड़े के वो चमड़े के जूते पहनाते रहे लोगों को, और ये कह रहे चमड़े के जूते पहनो, नामखंड। मतलब क्या चल रहा है ये, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। अब कोई वहां पर कोई रबड़ के जूते थोड़ी नहीं बनाते थे रविदास जी,
चमड़े के जूते बनाते थे और कबीर साहब के शिष्य थे। कबीर साहब ने मना नहीं किया उन्हें कभी चमड़े के जूते बनाने और पहनाने से। और यहाँ पर नामखंड हो रहा है। गुड मॉर्निंग कह दो, गुड इवनिंग कह दो, नामखंड। और कोई बेचारा समाचार में कोई वक्ता हो, एंकर हो, कोई न्यूज चैनल वाला, वो तो पहले ही बोलेगा गुड मॉर्निंग। वो तो फिर गुड मॉर्निंग बोलते ही भागा जाए सर्विस सेंटर में। कौन सा नामदान सेंटर क्या है 2100 का पाठ कराए पहले जाके। नाम खंड हो गया, नाम शुद्ध होगा। नाम कभी खंड होता ही नहीं है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। साहिब कहते नाम कभी खंड हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मर्यादा खंड होती है कि तुमने ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, परमात्मा से अरदास करो। अब कोई स्पेशल जाके पाठ थोड़ी नहीं करवाना है, स्पेशल पाठ नहीं करवाने। जहां तुमसे गलती हुई है माफी मांगो और कोशिश करो अगली बार वो गलती ना। अब पता लगा कि रोज ही कोई दिवाली आई, पैग लगा लिया, फिर माफी मांग ली, भगवान जी माफ कर देना। फिर होली आई, पैग लगा दिया, भगवान जी माफ कर देना। फिर तो हो गया काम। एक गलती 2 बार नहीं करनी है, दूसरी बार गलती से हो जाए तो तीसरी बार नहीं करनी है, उसके बाद माफी भी नहीं है। ये तो रोज का काम है। वो देखा नहीं था, एक झूठा बच्चा था, लड़का, बचाओ गांव वालों शेर आ गया। एक बार गए गडरिया, एक बार गए बचाने, कहता मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरी बार फिर बोला शेर आ गया, फिर दूसरी बार भाग गए सारे, मजाक कर रहा था। तीसरी बार सच में आ गया, अब फिर मजाक ही बन गया उसका। इसलिए मर्यादा ना खंड हो, अच्छी बात है। बाय चांस कुछ गलती हो जाती है तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को फोन कर लिया, गुरु जी का फोन नहीं मिल रहा तो अपने परमात्मा से खुद ही माफी मांगी, क्योंकि तुम्हारी माफी सीधे वहां जाएगी। ये नहीं तुम्हें किसी की जरूरत है। समझ रहे हो? चलो, और आप कहां से थे? कहां से? पहले संत रामपाल। अच्छा, एक साथ ही थे आप? हाँ, शादी। और कौन? और आप कहां से थे? संत रामपाल जी के पास। चलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हरियाणा में तो वैसे भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। काफी बहुत अच्छा। कोई संत बुरा नहीं है, कोई संत अधूरा नहीं है। संत सारे ही ठीक हैं, ज्ञान अधूरा है। संत अधूरा नहीं होता है। संत 5 तत्व संपूर्ण है। 5 तत्व हम में है, 5 तत्व रामपाल में, रामपाल जी में है, 5 तत्व राधा स्वामी में है। सारे 5 तत्व पूर्ण गुरु है। ज्ञान पूरा और अधूरा होता है। बात इतनी सी है। चलो आगे आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। पहले मूर्ति पूजा वालों इसकी पूजा करते थे वैसे मूर्तियों में भी। इष्ट देव कौन था? भोला जी। और नाराज गया ना, फिर भांग बढ़वाएगा वही। नाराज हो गया तो 1 महीना सावन में भांग बढ़नी पड़ेगी। हाथ कर अच्छा, कोई नशा तो नहीं करते हो? नहीं। बोले के पुजारी पूछना पड़ता है भाई। कोई नशा तो नहीं करता? बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, गुटखा अभी नाम मत लेना, पहले ये सब छूट जाए तब लेना। हाथ करो। और
कहाँ से छोड़े थे पहले? धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। चलो अच्छी बात है। कितने साल थे? 15-16 साल। इससे पहले नहीं लगे हुए थे, उसको तो 20-25 साल हो गए। वहाँ उससे पहले कहाँ थे? अमृतसर का नहीं, हमारा गद्दी का गुरु था। अच्छा, अमृतसर गद्दी गुरु थे। और उसके बाद फिर अपने सारे इधर लग गए। अब बोला हम एक लेकर तो भटके गए। तो धंधा सदगुरु के दर्शन हमारे को तो 30 साल ठीक है, कोई गुरु, मैंने बोला ना, कहीं भी जुड़ते हो तो अच्छी बात है, कोई राम राम करवा रहा है आपसे, लेकिन राम राम करके राम नहीं मिलेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो गुरु अच्छे थे। अब हमारी पापा करते ना मूर्ति प्रदर्शन तो अच्छी आप बाँ ऐसी पकड़ेंगे कि आप चिंता खत्म हो जाएगी। जिससे बाँ पकड़वाएंगे वो छूटता नहीं है उससे। लोहा चुंबक को कह रहा भैया छोड़ मत देना, छोड़ेगी क्या वो? उसके पास खींचना ही है, छोड़ना नहीं है उसके पास वो। एक माचिस की तीली बोलो, माचिस की तीली। हाथ करो आगे। और कोई आगे सब? आप कहाँ पे थी? कबीरपंथी जी। अरे कबीरपंथी। अच्छा, आपके साथ हैं? मरती है जी। चलो हाथ करो। कबीरपंथी दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी। एक होते हैं कबीरपंथी जो कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे चले। हाँ। एक होते हैं कबाड़पंथी। सही कहोगे। कबाड़पंथी कौन होते हैं? जो उस भगवान की पूजा करते हैं जो थोड़े दिनों के बाद, सालों के बाद कबाड़ में पड़ा मिलता है। जैसे कोई फोटो है, जब तक ठीक है, बढ़िया हो रही है पूजा, जब फेड हो गई, रंग उतर गया, तो आगे कहाँ चली गई? कबाड़ में। वो कबाड़पंथी होते हैं। लेकिन अब आपको हो गया हमारा कबीरपंथी बनाया जाएगा। आ जाओ। और कोई? अच्छा। आ जाओ। जैसे किसी के साथ विरोधाभास नहीं करना है। ज्ञान की जंग ज्ञान से। नहीं मानता तो ठीक है भाई, तेरी मर्जी है। चलो, और कोई तो नहीं है? दूसरी दीक्षा लो। दूसरे दीक्षा बाद में क्या करना है आप समझ लो अच्छी तरह। सबसे पहले सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है? साहेब बंदगी सतनाम। सुबह उठते ही साहिब बंदगी सतनाम करना है। किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है? मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। पहला काम गुरु को याद। दूसरी बार साहिब बंदगी सतनाम कब करना है? जब आप नहा लेते हो। नहाने के बाद बाई चांस आप नहीं नहाते हो, ठंड ज्यादा है या बीमार हो, तो हाथ मुंह भी धो सकते हो। हाथ मुंह धो लिया। हाथ मुंह भी नहीं धो पा रहे हो, ज्यादा बीमार हो, तो बैठे बैठे ही सोच लो कि हाँ नहा लिए और बंदगी कर लो सतनाम। तीसरी बंदगी भोजन से पहले। खाने की थाली सामने आ गई, बिना बंदगी किए नहीं खाना है। बिना बंदगी किए कौन खाते हैं? कौन खाते हैं? जानवर। अभी कुत्ते को बिस्कुट दे दो, बंदगी करेगा पहले क्या? सीधे मुंह मारेगा। गाय को घास दे दो,
उसी वक्त जीभ निकाल लेगी, पकड़ लेगी मुंह खोल के। पहले मारेगा। इंसान हो तो बंदगी करो, बंदा भूला बंदगी, साहिब भूले नहीं। और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नहीं। तो ठीक है, अपना बंदगी करो। और लास्ट में बंदगी कब करनी है? सोने से पहले। सुबह उठना, नहाना, इन दोनों के बाद में खाना, सोना, इन दोनों से पहले। अब नाम क्या जपना है? शुरू में जपने वाला नाम दिया जाता है। बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। ये पांचों नाम किसी अलग अलग भगवानों के नाम नहीं है। जैसे जल का, वाटर का, नीर का, तोय का, पानी का एक ही स्वरूप है, ऐसे ये पांचों नाम एक ही परमात्मा के हैं। कई लोग 5 नाम देते हैं, ज्योति निरंजन, ओंकार, अरंकार, सोहंग, सतनाम, फिर कहते हैं ये 5 के नाम हैं। 5 अलग अलग धड़ियों के, अलग अलग रूहानी मंडलों पे बैठे हुए हैं ये। तो भाई परमात्मा एक कहाँ रहा? फिर एक का नाम दे दो जो सबका धनी है। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, एक धनी का नाम दे दो, नहीं है इनके पास। तो इसी प्रकार ये 5 नाम जो मैं दे रहा हूं ये एक ही मालिक के नाम है। जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सारे हिंदू धर्म का गुरु है, ये सारे मुसलमानों का, सारे विश्व का गुरु है, सारे संसार का गुरु है। वो इंसानों का भी गुरु है, वो जानवरों का भी गुरु है। गाय का बछड़ा पैदा होता है तो कौन बता रहा है उसको कि थन कहाँ पे है? थन में दूध छुपा है, सीधे निकलता है और सीधे माँ का दूध पीता है। बकरी का बच्चा कैसे पकड़ लेता है कहाँ पे दूध है? एकदम जाता है सीधे थन में लगता है जाके। तो ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? गुरु से ही मिल रहा है ये ज्ञान। वो गुरु सबके पास है, सबके घट में विराजमान है। और उस गुरु की आवाज तुम सुनते भी हो कई बार। अभी ठेले पे केला पड़ा हुआ है, ठेले वाला कहीं गया हुआ है, तुम्हारे मन में की आवाज आएगी उठा ले, और साथ ही में एक आवाज आएगी नहीं उठाना, गलत बात। ये दो आवाजें कैसे चल रही हैं? कौन है ये? किसकी आवाज है? गुरु की आवाज है ये। एक शैतान की आवाज है, उठा ले कोई नहीं देख रहा। गुरु कह रहा नहीं बेटा उठाना मत, गलत बात है ये। अब तुम देखो कि किसकी आवाज माननी है। जो रिश्वत लेते हैं लोग, तो मन क्या कहता है, शैतान क्या कहता है? ले ले 50,000 एक साथ आ रहा है, 10,000 तेरी सैलरी है, 5 महीने की इकट्ठी आ गई, कार ले लेना किस्तों पे, बाइक ले लेना। ये शैतान कह रहा है। और जिसने हाथ में गड्डी पकड़ ली, समझो वो हो गया उसका शिकार। पैसे आ गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अमीर हो गए घुस के पैसे ले लेके। वो दाने डाल रहा था, और जो दाना जिस चिड़िया ने खा लिया आके, वो आगे शिकारी के हाथ में। मछली के आगे चारा फेंका जा रहा है। चारा क्या है? क्या बोलते हैं यहाँ पे आटे की उसको? गोली। नहीं आटा नहीं, वो गेंडुआ। अर्थवर्म, गेंडुआ। गेंडुआ। केचुआ। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ गेंड गोला बोलते थे। क्योंकि वो उस पे नमक डाल दो एकदम गोला जैसा बन जाता है ना वो। हाँ, तो उसको बोलते थे केचुआ। अब केचुआ मछली के आगे कांटे में लगा के फेंका जा रहा है। अब मछली ने अगर केचुआ खा लिया तो समझो वो गई फंस। अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है। ये मार्केट में जितनी भी मछलियां मिलती हैं तुम्हें, ये सब वो मछलियां हैं जो चारा खा गई हैं, पकड़ी जा चुकी हैं, उन्हीं की कटिंग हो रही है। और तो देखकर साइड से निकल जाती है, बुद्धि लगाती है कि केचुआ ऐसा तो नहीं होता गोल सा, वो तो ऐसे ऐसे जा रहा होता है, यानी शिकारी खड़ा है। उसी वक्त पहचान जाती है और साइड से निकल जाती है, वो बच जाती है। इसी प्रकार आपका मन कहेगा रिश्वत ले ले। ये क्या आया तुम्हारे सामने? कांटा। अब मछली के सामने कांटा आ गया, अब खाना है कि नहीं खाना है ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमने ले लिया मुंह में वो, तो तुम गए काम से। और एक गुरु की आवाज आएगी, नहीं बेटा ये काम गलत है, नहीं लेना ये, तो तुम बिल्कुल साफ सुथरे निकल आओगे। ये गुरु की आवाज होती है। तो वही गुरु की हम जय कर रहे हैं। जय गुरु यानी समस्त ब्रह्मांड का जो गुरु है, कुल का मालिक, उसकी जय। जय बंदी छोड़, वही बंधनों से छुड़ाने वाला है।
बंदी क्या होता है? कैदी। जैसे राजा कहता है सैनिकों इसको बंदी बना लो, कहाँ डाल दिया हमें? बंदी गृह में। बंदी गृह से कौन निकालेगा? परमात्मा निकालेगा। तो वो क्या हो गया हमारे लिए? बंदी छोड़। यहाँ कौन बंदी है? यहाँ हम सब बंदी हैं। और हमारी जेल कहाँ है? घर तो नहीं छोड़ा है कोई? साथ लेके टहल रहे? बढ़िया कह दिया, बड़ी जेल है, साथ साथ लेके घूमो। यही जेल घूम रहे हैं हम लेके साथ साथ में। यानी तोता पिंजड़े को ढो रहा है, पिंजड़े में बैठा है, पिंजड़े को ढो भी रहा, कह रहा है मेरे ऊपर किसका राज है, मैं कौन सी जेल में हूं, मैं तो आजाद हूं, देखो कोई अटकड़ी नहीं। अरे यही जेल है, ये जिसको तू देख रहा है यही जेल है। अब तोते को पिंजड़े में डाल दिया तो पिंजड़े में थोड़ी नहीं हथकड़ियां लगानी है, पिंजड़ा खुद एक जेल है, तोता तो है ही पिंजड़े में। इसी प्रकार हर जीव सूरत रूप में इस पिंजड़े में फंसी हुई है, इसी को आजाद करना है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो। कहाँ स्थिर करोगे? आत्म। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये नहीं कि सुबह सुबह उठे राम 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 नहा लिए, कहते 1 महीना बोले बम और 11 महीना तोले कम। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। आठों पहर की भक्ति, आठों पहर यानी 1 सेकंड भी तुम्हारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तब समझो, जैसे चांद को चकोर देखता है तो देखता ही रहता है, सूर्य को सूरजमुखी देखती है तो जहां जहां सूरज घूमता है वो भी घूमने लग जाती है। देखा ना सूरजमुखी फजल, ऐसे निहारते सूरज को पल 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 पल। बस ऐसे ही तुम्हारी सूरत हमेशा उस मालिक में लगी रहनी चाहिए। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब। अब जो साहिब मिलने वाला है आपको, वो सबका साहिब है, सबका बाप है। पहले जितने भी साहिब हमने बना लिए, जिनको भी हमने परमात्मा भगवान बना लिया, उन सबका कोई ना कोई पिता था। राम जी के पिताजी कौन है? दशरथ जी। कृष्ण जी के पिताजी समझ करो भाई, वासुदेव। और आपके कोई पुराने गुरु जी हैं या कोई भी हैं, सबके पिताजी तो है ना, सब माता पिता से ही आ रहे हैं ना। अब जो साहिब आपको मिलने वाला है वो क्या है? वो सबका बाप है। साहिब सबका बाप है। और बेटा काहू का नहीं, बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब नहीं, वो साहिब नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, जिसदा साहिब डाटा होवे तिसनो मार सके ना कोई।